अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो सबसे ज़्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो खामोश रहकर सब कुछ देख रहा होता है, तो शायद आपको मेरी बात अजीब लगे। क्योंकि आज के दौर में हमें यही सिखाया जाता है कि जो ज़्यादा बोलता है वही ज़हीन है, जो हर बहस में अपनी राय देता है वही बासर है, जो हर वक्त अपनी कामयाबियां सुनाता है वही कामयाब है। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। ज़रा गौर कीजिए, जब शेर शिकार पर निकलता है तो क्या वो शोर मचाता है? नहीं, वो खामोश रहता है। जब समंदर में सबसे बड़ी लहरें बनती हैं तो उनकी गहराई खामोश होती है। जब एक माहिर शतरंज का खिलाड़ी खेलता है तो वो कम बोलता है, ज़्यादा सोचता है। और यही उसूल ज़िंदगी पर भी लागू होता है। शायद आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। एक्साइटेड? क्योंकि अगर आपने आज खामोशी की असल ताकत समझ ली तो लोग आपको नज़रअंदाज करना छोड़ देंगे, आपकी बातों की कीमत बढ़ जाएगी और आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। हम में से अक्सर लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी है। किसी ने कुछ कहा, फ़ौरन जवाब दो। किसी ने तनकीद की, फ़ौरन अपनी सफाई पेश करो। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, फ़ौरन बहस शुरू कर दो। लेकिन ज़हीन इंसान जानता है कि हर जंग लड़ने के लिए नहीं होती और हर सवाल जवाब का मोहताज नहीं होता। सोचिए, अगर कोई शख्स आपको सड़क पर रोक कर कहे कि आओ मेरे साथ लड़ो, क्या आप फ़ौरन लड़ना शुरू कर देंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी। इसी तरह ज़िंदगी में भी हर बहस में कूद जाना दानिशमंदी नहीं, कमज़ोरी की निशानी है। दुनिया के कामयाब लोगों को देख लीजिए। वारेन बफेट घंटों खामोश रहकर सिर्फ पढ़ते और सोचते हैं। कियानो रीव्स को देखें, जितना बड़ा अदाकार, इतनी ही सादगी और खामोशी। अब्दुल सत्तार ईधी को याद करें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खिदमत की, लेकिन कभी अपनी तारीफ़ों के ढूल नहीं पेटे। इन लोगों की इज्जत उनके शोर से नहीं, उनके किरदार से बनी। एक नौजवान था, उसे लगता था कि अगर वो हर मीटिंग में सबसे ज़्यादा बोलेगा तो बास मुतासिर होगा। वो हर बात में अपनी राय देता, दूसरों की बात काट देता और ख़ुद को साबित करने की कोशिश करता। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह थी कि तरक्की हमेशा उस शख्स को मिलती जो खामोश रहकर सबकी बात सुनता, आखिर में सिर्फ 2 जुमले बोलता, मगर ऐसे बोलता कि पूरी मीटिंग का रख बदल जाता। इस दिन उस नौजवान को समझ आया कि अक्ल अल्फाज की तादाद से नहीं, अल्फाज के मेयार से पहचानी जाती है। नफ्सियात भी यही कहती है कि जो लोग ज़्यादा सुनते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं, और जो ज़्यादा सीखते हैं वो बेहतर फैसले करते हैं। जबकि जो हर वक्त बोलते रहते हैं वो अक्सर नई चीज़ें सीखने का मौका खो देते हैं। क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं तो आप सिर्फ वही दोहरा रहे होते हैं जो पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप खामोश होते हैं तो आप कुछ नया सीख रहे होते हैं। ज़रा अपने अर्द गिर्द नज़र डालें। अक्सर वो लोग जो हर वक्त अपनी दौलत, अपनी गाड़ी, अपने ताल्लुकात और अपनी कामयाबियों का जिक्र करते रहते हैं, अंदर से सबसे ज़्यादा गैर महफूज होते हैं। उन्हें मुसलसल दूसरों की मंजूरी चाहिए होती है, जबकि असल कामयाब इंसान को किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। सूरज कभी ऐलान नहीं करता कि मैं निकल आया हूँ, उसकी रोशनी खुद उसका तारुफ बन जाती है। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात गौर से सुने तो हर वक्त बोलना छोड़ दो। शागिर्द ने पूछा, क्यों? उस्ताद मुस्कुराया और बोला, थॉटफुल, क्योंकि सस्ती चीज़ हर जगह मिलती है, कीमती चीज़ कम मिलती है। अगर तुम अपनी आवाज़ को भी हर वक्त मुफ्त बांटते रहोगे तो उसकी कीमत ख़त्म हो जाएगी। ये बात सिर्फ गुफ्तगू तक महदूद नहीं, रिश्तों में भी यही उसूल है। कभी कभी खामोशी वो बात समझा देती है जो 1000 अल्फाज भी नहीं समझा सकते। जब गुस्सा आए, फौरन जवाब देने के बजाय खामोश रहना बहुत बड़ी ताकत है। एक लम्हे का गुस्सा कई साल के ताल्लुकात ख़त्म कर देता है, जबकि एक लम्हे की खामोशी कई टूटते रिश्ते बचा लेती है। आज सोशल मीडिया ने हमें हर मामले में राय देने का आदी बना दिया है। कोई खबर आई, फौरन तबसरा, किसी ने कुछ कहा, फौरन जवाब। लेकिन ज़हीन लोग जानते हैं कि हर मामला उनकी राय का मोहताज नहीं। वह अपनी तवानाई इन चीज़ों पर लगाते हैं जो वाकई उनकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब कमरे में कोई शख्स बहुत कम बोलता है तो लोग खुद उसके बारे में सोचने लगते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये खामोश क्यों है, इसके जहन में क्या चल रहा है। यही खामोशी एक पुरअसरार शख्सियत पैदा करती है। जबकि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना इंसान को आम बना देता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा खामोश ही रहो। जहानत ये नहीं कि कभी ना बोलो, बल्कि
یہ ہے کہ صحیح وقت پر صحیح الفاظ استعمال کرو۔ تیر جب تک کمان میں رہتا ہے طاقت رکھتا ہے، بے وقت چھوڑ دیا جائے تو نشانہ چوک جاتا ہے۔ اسی طرح الفاظ بھی اگر سوچے بغیر نکل جائیں تو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اگر وقت پر نکلیں تو تقدیریں بدل سکتے ہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ آپ کو جان بوجھ کر غصہ دلائیں گے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، آپ سے ایسی بات کہیں گے کہ آپ فوراً جواب دیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر آپ جذبات میں آ گئے تو آپ اپنی طاقت کھو دیں گے۔ لیکن جس دن آپ نے خاموش رہ کر مسکرانا سیکھ لیا، اسی دن آپ ان کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، خاموشی کمزوری نہیں اگر وہ اعتماد سے پیدا ہوئی ہو، اور شور طاقت نہیں اگر وہ صرف اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو۔ دنیا ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے اپنے کردار سے اثر چھوڑا، نہ کہ اپنی آواز کی بلندی سے۔ اس لیے آج خود سے ایک وعدہ کیجیے، ہر بات کا جواب نہیں دوں گا، ہر تنقید پر رد عمل نہیں دوں گا، ہر بحث میں حصہ نہیں لوں گا، پہلے سنوں گا پھر سوچوں گا، اور آخر میں صرف وہی بولوں گا جس سے میری عزت بھی بڑھے اور دوسروں کو فائدہ بھی پہنچے۔ شاید یہی وہ عادت ہے جو عام انسان اور غیر معمولی انسان کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے، کیونکہ ذہین لوگ کم بولتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو ان کے الفاظ صرف کانوں تک نہیں، دل اور دماغ تک پہنچتے ہیں، اور یہی خاموشی آخرکار ان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔